हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे इस चैनल दीक्षित शिक्षालय में, जिसे हम लोग दीक्षित पीसीएम के नाम से भी जानते हैं। जब आप यूट्यूब पे जाएंगे उसे सर्च कर सकते हैं। और ये मेरा ही चैनल नहीं, ये आप सभी का भी चैनल है, जिसमें हम लोग एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और आपका स्वागत है। जो मैं यूपी बोर्ड की क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज लेके आया हूँ, ये 2024-25 का सेशन ही मान लीजिए। आप लोग जो क्लास 10 के बच्चे जो निकल के आ रहे हैं उनके लिए भी, और प्लस ये नीट वालों के लिए भी तैयारी मैं करा रहा हूँ, जिसमें हम लोग नीट की प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं। और जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, मात्रक और मापन, और जिसके अंतर्गत अभी हम पढ़ रहे हैं विमीय विश्लेषण। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? विमीय विश्लेषण के अंतर्गत, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 ले चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 3 आ रहा है इसका, जिसे हम लोग कहेंगे डायमेंशन यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, जिसके बारे में लेक्चर नंबर 3 हम इसके 2 टाइप पढ़ चुके हैं, जिसपे न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। मैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल आपके करा चुका हूँ, और यूपी बोर्ड में मैं चित्रा के बुक के अंकित लेके आया हुआ हूँ, जिसमें मैं अंकित भी करा रहा हूँ, प्लस नीट के जो भी अंकित होंगे वो भी कराए जाएंगे। आज जो हम लोग, और वैसे ये लेक्चर नंबर कितना है हमारा? 5 है क्लास 11 का, लेकिन एप्लीकेशन यानी बीमाओं के अनुप्रयोग के आधार पर, अगर हम लोग देखें बीमाओं के अनुप्रयोग के आधार पर, ये लेक्चर नंबर हमारा कितना चलेगा? 3 चलेगा। और एक्चुअल में लेक्चर नंबर ये 5, यानी कि पार्ट नंबर ये 3 है एप्लीकेशन के बाद, और जिसमें मैं आपको आसान से आसान तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं, जो आप मेरे इस बात को देख पाएंगे। और ये वीडियो जो है, जो पिछले मैंने वीडियो करा दिए हैं, उसके लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। आप उसमें सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाकर, दीक्षित पीसीएम डायमेंशन ऑफ एप्लीकेशंस बाय दीक्षित पीसीएम के चैनल से, तो मैं उसमें निकलकर आपके पास में पहले ही फ्रंट पे मिलूंगा। और चैनल पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग से अनुरोध है, क्योंकि अभी सपोर्ट आप लोग की जरूरत पड़नी है। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए आगे की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज कल हम लोग पढ़ चुके हैं 2 के बारे में, अब ऐसी एक भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम और आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो अभी तक हम लोग 2 राशियों के बारे में तो सीख चुके हैं। एक तो हम सीख चुके हैं समानता के आधार पर, एक सीख चुके हैं उसके मान को परिवर्तित करके, यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को करके, यानी कि इकाइयों को बदलकर। आज सीखेंगे कौन सी भौतिक राशि, एक भौतिक राशि होगी जो विमीय विश्लेषण की घातों पर निर्भर करती होगी। जैसे उदाहरण मान लीजिए, हमारे पास बल का फॉर्मूला है बेटा। बल पड़ता है, बल हमने पढ़ा है द्रव्यमान गुणे त्वरण। जो ये बल है वो सीधे सीधे एक बार निर्भर कर रहा होगा आपके पास द्रव्यमान पर, और एक बार बल निर्भर कर रहा होगा त्वरण के ऊपर। तो इसी को हम लोग लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M इंटू A, और जब इसका चिन्ह हटाएंगे तो K इंटू M आ जाएगा। K क्या होगा? एक नियंत्रक होगा। क्या मिलेगा? नियंत्रक, जो कैसी होगी? बीमाहीन राशि होगी। कैसी होगी बेटा? बीमाहीन राशि। जितने भी नियंत्रक होते हैं मैं आप लोग को बता चुका हूं, जो बीमाहीन राशियां होती हैं ये सब क्या होती हैं? तो ये इस पर जो निर्भर कर रहा है ना, तो इसमें हम लोग मानेंगे, जैसे इसकी घात a हो जाएगी, इसकी घात b हो जाएगी, या इसकी घात हम मान लेंगे x होगी या y होगी। तो जो f होगा इसकी घात पर निर्भर कर रहा होगा। किस पर निर्भर कर रहा होगा? इसके x की घात पर और इसकी y की घात पर निर्भर कर रहा होगा। जब इसके घातों पर ये द्रव्यमान की जो बल है इस पर निर्भर करेगा, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज जानेंगे, कैसे से अधिक, और जितने अंक बनने की कोशिश होगी उतने में कराने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा लंबा लेक्चर खींचना हो जाता है, इसमें 40 से 50 मिनट का डाउनलोड करने में भी बड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सहज होकर देखें। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगी हमारे पास? हमारे पास हेडिंग रहेगी विभिन्न भौतिक राशियों के बीच, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच, राशियों या लगा दो ओ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। अभी तो बेटा ये हिंदी मीडियम का चल रहा है, यूपी बोर्ड हो चाहे आपके पास जितने भी एनसीईआरटी सीरीज है, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड हो, उनके लिए सबके लिए ये लागू होता है। ठीक है ना, ये सभी बोर्डों के लिए है। यानी कि अब इसके बाद जो मैं लेके आऊंगा, इंग्लिश मीडियम की भी सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें इंग्लिश मीडियम का भी लेक्चर अपलोड होगा सीबीएसई बोर्ड के लिए, और यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल, किसी ने आज तक नहीं पढ़ाया होगा यूपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश मीडियम, उसके लिए भी एक लेक्चर लेके आने वाला हूं। और कुछ नहीं, और ये आपके पास में लेक्चर है, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित
करना है हमें, विभिन्न भौतिक राशियां जितनी भी होंगी हमारे पास में, उनके बीच में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास मान लो यदि हमारे पास कोई भौतिक राशि है, ठीक है, यानी कि वह राशि अन्य किसी, यानी कि ऐसी भौतिक राशियां, किसी भौतिक राशि के बारे में हमें यह ज्ञात हो, एक परिभाषा लिखना चाहूं तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूं उसका, आसानी से। ठीक है ना। यानी कि इसको दूसरी आसान से राशि में, यानी कि वह राशि यानी कोई एक ऐसी राशि होगी, कौन सी राशि, एक भौतिक राशि है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसी भौतिक राशि जो अन्य किन राशियों पर निर्भर करती है। क्या है, यानी कि वह राशियां हैं, ऐसी कोई अन्य राशि होंगी जो किन किन राशियों पर ये क्या कर रही हैं, निर्भर करती हैं। तो हम उन राशियों की बीमाएं लिखकर, तो हम उन राशियों की बीमा लिखकर, तो क्या करेंगे, ऐसी कोई भौतिक राशि होंगी जिनकी हम क्या करेंगे, कोई बीमा लिखकर विमीय संतुलन की सहायता से, विमीय संतुलन की सहायता से, जो हमने पढ़ा था, विमीय संतुलन की सहायता से उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। क्या करेंगे, उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, संबंधित स्थापित करते हैं। यानी हमारे पास कोई ऐसी भौतिक राशियां होंगी, अरे हमारे पास कोई भौतिक राशि होगी जो किन किन राशियों पर निर्भर करती है, हम उन राशियों को बीमाएं लिखकर, हम उन राशियों को क्या करेंगे, बीमाएं लिख देंगे, तो उनको विमीय संतुलन की सहायता से उनके बीच में संबंध स्थापित कर देंगे। आगे बात समझ, जैसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे अब उदाहरण सही समझाऊंगा हम, फिर उसके बाद में अंकित के द्वारा। जैसे हमारे पास कोई भौतिक राशि है, एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, छी इतना गंदा, कोई भौतिक राशि यानी कि कोई पी क्यू, यानी कि एक भौतिक राशि है, हमने माना एक हमारे पास भौतिक राशि क्या है, आर है, जो क्या है, जो ये अन्य भौतिक राशियों पर, जो अन्य भौतिक राशियों, जैसे मान लो किस किस पे, एक कोई अन्य भौतिक राशि ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि एक भौतिक राशि होगी, अन्य भौतिक राशियां, अन्य भौतिक राशि कौन सी है, एक एक्स, एक वाई, ये जेड पर निर्भर करती है। क्या करती है, जेड पर निर्भर करती है। यानी एक भौतिक राशि पी क्यू है, यानी पी क्यू राशि हमारे पास, यानी भौतिक राशि में हिंदी में लिख दो, जो भौतिक राशि है, एक आर भौतिक राशि है जो अन्य भौतिक राशियां एक्स वाई जेड पर निर्भर करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, निर्भर करती है। तो ये कैसे मान को निर्भर करेंगी, जो आर है सीधे सीधे किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, एक्स पर, वाई पर और जेड पर। इसकी घात ए ले लेंगे, इसकी घात बी ले लेंगे, इसकी घात सी। जब हम इसको हटाएंगे, नियंत्रक मान को, इसको हटाएंगे अनुक्रमानुपाती को, तो सीधे सीधे बराबर लगाएंगे, एक के आ जाएगा, तो एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी और जेड की पावर सी। के क्या है, नियंत्रक, और ये बीमाहीन राशि है। अब के का मान हम और आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये बड़े प्रयासों से, यानी वैज्ञानिकों के बड़े प्रयासों से वहां से के का मान ये ज्ञात करते हैं। जैसे कि इन्होंने कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इन्होंने इसका मान ज्ञात किया। ऐसे ही इसका मान ज्ञात करके यहाँ मान लगा देते हैं, और वो कैसा होता है, नियंत्रक होता है, इसलिए बीमाहीन राशि होती है। और आर किस किस पर निर्भर कर रहा है, आर इन वाले वैल्यू पर निर्भर करता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, ये समझ में आया होगा जहां तक आशा है। मैं समझाने में आपको बड़ा
सफल ही रहूंगा, एकदम मक्खन हो गया होगा प्यार से। हलवा मान लीजिए, चाहे आप मक्खन मान लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जो पसंद करते हैं उसके अनुसार कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक एफ है, बल एफ को बताया गया है, ये द्रव्यमान एम पर निर्भर करता है तथा और उसके त्वरण पर तथा त्वरण ए पर निर्भर करेगा। तो हम क्या लिखेंगे सीधे सीधे, एफ एम की पावर ए, एक्स वाई ले लेते इसमें घात, क्योंकि यहां पर ए आ रहा है ना, एम की पावर एक्स और त्वरण की पावर वाई। तो यहां आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन कीजिएगा के, तो एम की पावर एक्स ए की पावर वाई, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब इसमें क्या बोला है, विमीय संतुलन की सहायता से उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, इनकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात पल्ले पड़ी होगी जहां तक मुझे आशा है। तो ये बल है, बल की विमा क्या होती है, एम एल टी की पावर माइनस के, याद है क्या, एम एल टी की पावर माइनस 2। अगर m दिया है तो m की विमा कितनी हो जाएगी बेटा, अगर मैंने सिखाया था शुरू में घात दिया गया था, तो m की पावर घात 1, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। एम एल टी की पावर माइनस 2 होता है, कितना होता है 2। अगर m दिया तो इसकी घात 1, इसकी घात 1, टी की पावर माइनस 2, k तो विमा राशि हो जाएगी। अब यहाँ m द्रव्यमान है बेटा, तो द्रव्यमान को मानेंगे m, इसकी घात कितनी है x। त्वरण है, त्वरण क्या होता है एल टी की पावर माइनस के 2, इसकी घात कितनी है बेटा y, इसकी घात कितनी है y। अब देखो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस के 2, यहाँ m की घात, और यहां पर देखो m की घात x, यहाँ l की घात y और t की घात माइनस के 2y, इतना हो गया। तुलना करने पर दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर m की घात कितनी है 1 और m की घात कितनी है x, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1। अब l की बात करें, l की घात 1 और l की घात y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब t की बात करते हैं बेटा, t की घात है माइनस के 2, यहां भी t की घात माइनस के 2y, तो लिखेंगे माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 2y, इस माइनस से माइनस कटेगा, इस 2 से 2, तो y बराबर कितना आ गया 1। देखो यहां पर भी y का मान 1, यहां पर भी y का मान 1, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, यहाँ 1 आ गया। कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, तो इन घातों का मान समीकरण 1 में रखने पर, घातों का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है f बराबर के, m की घात कितनी आई 1, तो 1, और a की घात कितनी आई त्वरण की, y बराबर 1, y बराबर 1, तो 1, तो f बराबर क्या हो जाएगा के m इंटू ए। यही तो पढ़ा था आपने, यही तो पढ़ा है, द्रव्यमान गुणे, ठीक है ना। ये है इसका मतलब, यानी क्या हो रही है, जो बल है उस राशि के ऊपर निर्भर कर रहा है। देखता हूं कैसा वीडियो आ रहा है, साफ आ रहा है नहीं आ रहा है जी। अपेक्षाएं एकदम पूरी मुझे आप लोगों से आशाएं हैं, आप लोग को पूरा प्रयास कर रहा हूं मैं समझाने का, जो आपको समझ में आया होगा तो आपके ये दिमाग में घुसा होगा। अब देखिए, अभी हमने एक सवाल सीखा है, एक उदाहरण लिया सबसे आसान वाला, एफ वाला।
अब अगला जो सिखाने वाला हूं इसी के मतलब इसी के ऊपर अंकित कराऊंगा, जो चित्रा के महत्वपूर्ण अंकित हैं आपके यूपी बोर्ड के मोस्ट। तो इसको आप देखें, इसको समझें, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आपको समझ में आएगा अब कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। देखो एक प्रश्न के द्वारा तो मैंने समझाया, चलिए कैप गिर गया, गिर जाने तो कोई बात नहीं। चलिए एक प्रश्न दिया गया बेटा, थोड़े कठिन कठिन रहेंगे, देखेंगे। एक तने हुए तार में, एक तने हुए तार में, एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, अनुप्रस्थ तरंग की चाल बी, चाल कितनी देती बी, ये किसी ना किसी पे निर्भर कर रहेगी। बी तार में तनाव, तार में तनाव F, यानी तनाव बल हो गया F, और उसके एकांक लंबाई, और उसके एकांक लंबाई एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है, m पर निर्भर करती है। कोई बात नहीं है, करने दो निर्भर। तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल, अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित करिए। क्या कह रहा है, एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, यानी कि एक राशि और दी गई बी किस किस पे निर्भर कर रहा है, उसके तनाव बल F और द्रव्यमान M पर निर्भर करता है, यानी कि बी सीधे सीधे निर्भर करेगी F और M पर। किस पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसकी घात ले लेते हैं हम कुछ, इसकी घात मानते हैं x, इसकी घात माना हमने y, तो b बराबर ले लो k, f की घात x, m की घात y, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। k क्या हो जाएगा, विमा राशि। तो वेग का क्या लिखेंगे हम लोग, उसने क्या बोला, व्यंजक विमाओं की सहायता से, तो m यानी कि l t की पावर -1। अब इसमें m नहीं है बेटा, तो m की पावर 0 लगा देंगे, l है तो l की पावर 1, ठीक। अब m है, f की पावर x, m की पावर क्या है y था। अब देखो यहाँ क्या करें, इसकी बीमा लिखेंगे, इसकी बीमा लिखेंगे, तो m l t की पावर -2 की घात x। अब द्रव्यमान m है तो m की घात y। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो एक तरीके से m की घात 0, l की पावर 1, t की पावर -1, m की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1, इसका गुणा 1 में करेंगे, तो m की घात x, l की घात x और t की घात -2x, और यहाँ m की घात कितनी है बेटा, y। गुणा है, गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब मैं इसे अगर अलग अलग लिख दूं तो आसान हो जाएगा।
एम एक्स प्लस बाई एल की घात एक्स और टी की घात माइनस के 2x, ये हो गई। अब घातों की तुलना करने पर, तो की तुलना करने पर चलो m की घात 0 बराबर m की घात x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना निकला बेटा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के y। अभी यहां मान तो निकला नहीं। अब देखो l की घात 1 और l की घात x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। अब देखो t की घात माइनस के 1, t की घात माइनस के 2x, तो माइनस 1 बराबर माइनस के 2x, ठीक। तो 2x इजिकल टू 1, x बराबर कितना आ गया 1/, यहाँ x बराबर 1, वहां x बराबर 1/2। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेटा, सही चल रहे हैं हम लोग। यहाँ a प्लस बराबर 0 है, इसको हटा दें अभी। चलो अगर मैं यहाँ x बराबर 1 रख दूं, देखो x बराबर 2 आया, x बराबर मैं यहाँ 2 रखूं 1/2 प्लस के y बराबर कितना 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ माइनस के 1/2, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां तक मुझे है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है एकदम। अब देखो यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया, इसको छोड़ दो। m की पावर x प्लस वाई है, m की पावर कितनी है x प्लस वाई है। यहाँ कुछ और दिया होगा, क्या बोला गया है बेटा, यहाँ स्थापित करता है के क्या विमाहीन राशि है। एकांक लंबाई के द्रव्यमान, हो गलतियां हो गई है सवाल में। यहां बोला है, सवाल में गलती हुई है, एकांक लंबाई के द्रव्यमान, इसमें लंबाई भी है बेटा, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी गलती हुई है, तभी बोलूं आंसर कैसे गलत आ रहा है। कुछ नहीं है, हाँ थोड़ी सी गलती है और सब सही है, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही। एकांक लंबाई के द्रव्यमान बोला है, तो m हो जाएगा और l हो जाएगा, ठीक है, और -1 हो जाएगा यहाँ। एकांक लंबाई के द्रव्यमान, ठीक है ना, एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब कि m/l, तो ये हो जाएगा ml की पावर -1, और यहाँ कितना दिया हमारे पास y। चलो ठीक, अब देखो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, तो m की पावर कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, l की पावर x माइनस वाई, y आ जाएगा माइनस का, और t की पावर -2x। अब सही है, अलग अलग लिखना चाहे तो अलग अलग लिख सकते थे। तो m, अब दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर, दोनों तरफ
घातों की नहीं पढ़ते हैं सावधानी से क्वेश्चन तभी गलती हो जाती है, दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर। बस मेरे द्रव्यमान याद है, ये ध्यान ही रखा, एकांक लंबाई। ठीक, तो m की पावर 0, m की पावर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 0, इसको भी ऐसे रहने दो। अब l की पावर 1 x माइनस 1 वाई, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 1, अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब t की पावर माइनस 1 और t की पावर माइनस के 2x, चलो माइनस 2x इजिकल टू माइनस के 1, इससे कटेगा, x इजिकल टू कितना आ गया हाफ, x इजिकल टू कितना आ गया हाफ। अगर मैं यहाँ रख दूं x इजिकल टू हाफ, चाहे यहाँ रख दूं, एक ही मान निकलेगा, देखो 1/2 माइनस के बाई बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं x की, तो x बराबर माइनस के बाई, जितनी x की वैल्यू उतनी y की, इससे मत करो, इससे भी हो जाएगा, लेकिन अभी करके दिखा रहा हूँ। देखो x बराबर कितना है हाफ, ठीक, तो मैंने हाफ रखा, तो बराबर माइनस के बाई, तो y यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 1/2, कितनी हो गई माइनस के 1/2 हो गया। अब देखो यहाँ बराबर करना, ये सीखो, ये तो सही है, यहां से निकला है, सिंपल था सर, मैंने ये कर दिया, लेकिन दिक्कत यहाँ हो रही है x माइनस 1, यहाँ हो रही है x माइनस वाई बराबर 1, कितना है मेरे पास, इतना है। अब देखो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई या y की, माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस के 1/2 इज इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना होगा 1 माइनस के 1/2, तो 2 एलसीएम 2 माइनस 1, x बराबर 2 में से बन गया 1/2, आ गई ना बेटो वैल्यू। यानी कि इनका मान हमेशा समान होगा, अगर यहाँ x का मान इतना है तो यहाँ पर भी x का मान इतना ही आएगा, इससे पता चल गया। अब देखो क्या है, x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, b बराबर k f की पावर x m की पावर y, तो b बराबर k f की पावर कितनी है, f बराबर कितना x, तो 1/2 और m की पावर माइनस के 1/2, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। यदि k बराबर कितना ले लें 1, तो b बराबर बचेगा f की पावर हाफ, m की पावर माइनस के 1/2। अब देखो माइनस इसको अपॉन में ले आएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, f अपॉन m, इसकी घात 1/2, इसकी घात 1/2, तो b इज इक्वल टू, दोनों की घात 1/2 है, तो f अपॉन m अंडर रूट m। ये ध्यान रखेंगे, पलायन वेग का सूत्र हो गया, पलायन वेग ध्यान रखेंगे, अंडर रूट f अपॉन m, एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, ये हो गई, ये हो गई अनुप्रस्थ तरंग की चाल, चाल बराबर क्या हो गया बल बटे द्रव्यमान। देखूं क्या दिखाई नहीं दे रहा है लाइट पड़ने से, तो फिर उसको दिखाऊंगा, सब दिखाई दे रहा है, इसी का मैंने अनुमान रखा था, वही है, कोई बात नहीं है। वो थोड़ी सी गलती हुई थी उसमें, क्योंकि वैल्यू नहीं निकाल पाया, उसकी वजह से मैं देखा ही एकांक लंबाई बोला गया है। अब चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये और चित्रा की बुक के नाम ठीक है बेटा, चित्रा की बुक के कोई सॉल्यूशन नहीं है इनका कहीं पर भी, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए टीचर उपलब्ध है हमेशा, हम आप लोग के लिए उपलब्ध है। अब बोला गया है एक क्वेश्चन और है, अच्छा खासा दिया है इन्हें,
m द्रव्यमान का एक पिंड, m द्रव्यमान का एक पिंड एक स्प्रिंग के सिरे, एक स्प्रिंग के सिरे, स्प्रिंग हम के बिंदु, स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ सरल आवर्त दोलन करता है, सरल आवर्त दोलन करता है। स्प्रिंग का बल नियंत्रक के, स्प्रिंग का बल नियंत्रक के तथा पिंड का दोलन काल टी ने उसका समय दिया है, दोलन काल टी है, तो वही लिखना है। तो विमीय विधि से दिखाइए कि सूत्र T बराबर 2 पाई m/k अशुद्ध है। ये बताना है ये अशुद्ध है। विमीय विधि से इसका सही रूप स्थापित करिए। विमीय, देखो विमीय अलग लिख दिया, यहाँ लग दिया है। विमीय विधि से सही रूप स्थापित करिए। स्थापित कर। चलो क्या होता है, मानते हैं क्या बोला गया है, स्प्रिंग का बल नियंत्रक के तथा पिंड का दोलन काल टी है, यानी टी सीधे सीधे निर्भर करेगा इसके द्रव्यमान पर, किसके, इसके द्रव्यमान पर और इसके बल के नियंत्रक पर सीधे सीधे निर्भर करता है। पिंड का दोलनकाल कितना टी है, इसका द्रव्यमान m और इसका बल k, ठीक है। कैपिटल के नहीं लिख के इसको स्मॉल के लिखते हैं, तो कैपिटल के अभी यहां दिक्कत देगा हमें। तो इसकी घात कितनी मान लो x, इसकी घात मान लो y, तो t बराबर k इंटू m की पावर x स्मॉल k की पावर y। समीकरण नंबर 1 जो बोला गया है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। दोनों ओर इसकी क्या करेंगे, बीमाय लिख लेंगे, ठीक है ना। द्रव्यमान m है तो m, वो क्या है आपके पास में, m द्रव्यमान का एक पिंड एक स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ है, सरल आवर्त दोलन करता है। एक पिंड है जो लटका हुआ होगा, एक बार इधर जा रहा होगा, एक बार इधर से इधर आ रहा होगा, यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर इधर गया तो ऐसे आया, ऐसे लटका होगा, तो ये दोलन कर रहा है। तो ये टी है सीधे सीधे निर्भर कर रहा है उसके द्रव्यमान पर, उसके के नियंत्रक बल पर, ठीक है ना। क्या है, तथा बल नियंत्रक के है हमारे पास में, चलो देखते हैं क्या करना है बेटा, दिमाग में तो नहीं।
आसान सा नहीं है, हार्ड ही है, नीट में स्पेशल है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। टी अंडर रूट में आता है, 2 पाई अंडर रूट, ठीक है ना, m अपॉन के आएगा इसका आंसर। चलो देखते हैं, समय है तो t हो जाएगी इसकी बीमा, के नियंत्रक है, m द्रव्यमान तो m की घात x, इसका हो जाएगा m t की पावर माइनस के 2, क्योंकि स्प्रिंग का बल नियंत्रक है, ये स्प्रिंग बल है बेटा, स्प्रिंग का जो बल होता है ना उसकी बीमा होती है m t की पावर माइनस 2, इसकी घात कितनी है 22, कितनी है 22। देखो यहाँ m भी नहीं है, l भी नहीं है, यहाँ l नहीं है तो यहाँ m दिया है लेकिन यहाँ नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, यहाँ m की घात 0 कर लो और t कर लो, t की घात 1 जो दिया जाता है उसकी घात 1 लिख लेते हैं। तो देखो m की पावर 0, t की घात 1, तो क्या लिखेंगे m और m यहाँ पर भी है तो x प्लस वाई और t की पावर माइनस के 2y, l नहीं है तो l में लिख नहीं रहा, 0 0 नहीं लगा रहा, m जरूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो दोनों तरफ समीकरण की तुलना करने पर, दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर, दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर, दोनों की तुलना करने पर इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। तो m की पावर 0 बराबर x, m की पावर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0, जैसा भी किया था हमने। तो अब लिखेंगे यहाँ t की घात 1 और t की घात माइनस के 2y, t की घात यानी कि 2 माइनस के 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1/2। अब यहाँ ले लो, तो x बराबर हो गया माइनस के y, x बराबर कितना हो जाएगा, यह माइनस आप रखेंगे, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, लिख देता हूँ मैं डिटेल में। x बराबर इस माइनस से माइनस कटेगा तो x अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, इसको पुट कर देंगे, x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो t बराबर के m की पावर x है तो 1/2, k की पावर माइनस 1/2, तो सूत्र k की मान होता है, ये k का मान या इसमें 2 पाई होता है बेटा, कितना होता है, यानी कि k का मान आता है स्प्रिंग में 2 पाई, ये हमें याद है, इसलिए याद है क्योंकि हम लोग करते रहते हैं, इसका 2 पाई होता है, ठीक है। तो k बराबर 2 पाई, तो लिखेंगे t बराबर 2 पाई m की पावर हाफ और k की पावर माइनस की 1/2, इसमें माइनस है तो वही लिखेंगे अभी जैसे हमने किया, 2 पाई m की पावर 1/2, k की पावर 1/2, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर ना लिख के मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि इधर लाइट पड़ रही होगी। t बराबर हो जाएगा 2 पाई, दोनों पे अंडर रूट है, अंडर रूट m अपॉन, ये इसका सही सूत्र होता है दोलन काल का। जब कोई भी यहाँ ये याद रखना, ये बल मत लगा लेना, बल नियंत्रक है स्प्रिंग का बल, तो यहाँ स्प्रिंग का बल जो होता है उसकी बीमा होती है m t की पावर माइनस 2, ये ध्यान रखेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है दिक्कत नहीं होगी, हलवा हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलो देख लेता हूँ वीडियो में क्या चल रहा है, एक बार वीडियो बना रहा था तो बंद हो गई थी, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके बाद बस आपका पूरा कंप्लीट, तो नहीं होगा तो आज इसी टॉपिक पे ये 2 न्यूमेरिकल रहने दो। अब एक सीरीज लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें सिर्फ आपको चित्रा के आंकिक मिलेंगे क्लास 11 के मात्रक एवं मापन पे, जिसपे बीमा के ऊपर जितने भी आपके प्रश्न बनते होंगे मैं उतने टाइप के इसके करा दूंगा, हो सकता है शॉर्ट्स में भी कुछ डाल दूं आपके लिए तो बड़ा अच्छा होगा। तो आज के लिए यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।